नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग एक अलग से टॉपिक की बात करने वाले हैं। एक अद्भुत टॉपिक आया है, दिमाग खाने वाला अमीबा। अब तक तो आपने सिर्फ डायलॉग में सुना होगा, यार दिमाग मत खाओ, लेकिन अब एक रियल में घटना देखने को मिल रही है। एक अमीबा है, बहुत ही सीरियस डिसीज है, ये मजाक की बात नहीं है। केरल में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। दिमाग खाने वाला अमीबा क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, आप कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हो और इससे उपचार का, इलाज का तरीका क्या है, ये सब हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये दिमाग को संक्रमित करता है, उसके बाद धीरे धीरे ब्रेन को डिस्टर्ब करना शुरू कर जाता है, उसके मांस को धीरे धीरे खा जाता है और फिर वो बच्चा या व्यक्ति जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक्चुअल में ये दिमाग को खाता है, इसीलिए इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। मैक्सिमम ये गर्म पानी में पाया जाता है और केरल में तो ये पैनिक मचा करके रखा है। बिल्कुल केरल में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सब अपने बच्चों को कहीं भी बाहर भेजने से डर भी रहे हैं। बहुत सुरक्षित तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हो इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, एनोदर केरला बॉय डाइज ऑफ रेयर ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है ये बहुत ही रेयर मामले में पाया जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम बच्चों में देखा जाता है। और अभी देखिए, एक और केरल के लड़के की मृत्यु हो गई इससे। इसी वजह से ये सुर्खियां लगातार बटोरता रहा है। अभी मई से अगर केवल बात करें, मई से लेकर अभी तक 4 केसेस आ चुके हैं केरल में, जिसमें 3 बच्चे की मृत्यु हो गई है। एक का भी इलाज चल रहा है और कहा जा रहा है कि वो अभी अच्छी स्थिति में है, मतलब रिकवर कर रहा है। तो इस ब्रेन ईटिंग अमीबा को कहा क्या जाता है, इसका एक्चुअल नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों नाइग्लेरिया फाउलेरी। नाइग्लेरिया फाउलेरी ये एक प्रकार का अमीबा है। अमीबा मैं आपको बता दूं कि इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, ना कोई निश्चित आकार होता है, ना ही इनमें कोई मतलब विस्तार के लिए मेल फीमेल ऐसा कुछ पार्ट होता है, कुछ नहीं। ये किसी भी आकार में, किसी भी साइज में अपना रूप ले सकते हैं, रख सकते हैं। और ये जब अलग होते हैं, इनके सेल्स अलग हो गए, तो समझो ये 2 हो गए, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे वो ये अलग होते रहते हैं अपने आप को। मतलब कोई भी ऐसी जेनेटिकली कोई प्रक्रिया नहीं होती है। सबसे खास बात यह है कि ये एक कोशिकीय, एक कोशिका वाला जीव होता है। इसमें यानी कि खाना खाने, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने, सांस लेने, सब चीज के लिए एक ही सेल का इस्तेमाल होता है। ये मेल फीमेल जैसे लिंग इसमें नहीं होते हैं। ये 2 से 4, 4 से 8 वगैरह में अपने आपस में ही टुकड़ों टुकड़ों में बट करके ये अपनी संख्या की वृद्धि करते हैं। अमीबा के शरीर का कोई फिक्स शेप आकार नहीं होता है। इसकी ऊपरी परत मेम्ब्रेन की मदद से खाना खाने के लिए और फूड पार्टिकल से चिपक कर उसे खा जाता है, या फिर किसी दूसरे जीव के शरीर से ये पैरासाइट बनकर रहने लगता है। तो ये दूसरे शरीर में चिपक करके वहां से अपना भोजन ग्रहण करता है अमीबा। ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ऐसा नहीं कि अभी रिसेंट के कुछ वर्षों में या 1-2 साल में देखने को मिला है। ये पहली बार 1965 में देखने को मिला था। ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार इसका मामला देखने को मिला था। फिर धीरे धीरे अन्य जगहों पर इसके मामले समय समय पर आते रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही रेयर मामलों में ये देखने को मिलता है, इसलिए कभी साल में एक बार, कभी 2 साल में, कभी कहीं कहीं पर ऐसे केसेस देखने को मिल जाते रहे। लेकिन अभी जो रिसेंट टाइम में केरल में लगातार मामले आने शुरू हुए हैं, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं और इस वजह से केरल में पैनिक भी मचा हुआ है। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है आमतौर पर गर्म मीठे पानी में पाया जाता है, गर्म झरनों में, नदियों में, झीलों में पाया जाता है। केरल में जो मामले आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम मामले आ रहे हैं जो गंदे पानियों में जो बच्चे नहाते हैं, वहां पर जो गंदा पानी स्टोर रहता है, तालाब वगैरह हुआ, झील कोई हुआ, वहां पर अगर कोई बच्चा जाता है नहाने तो उसमें ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अपने बच्चों को तो सबसे पहले तो ये बाहर जो गंदे जो बारिश का पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है, तालाब है या झील है, वहां पर नहाने से बचाएं, वहां पर ना जाने दें। ठीक है, बचपन में हम लोग भी जा करके बहुत जगह ऐसे नहाते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने देना है, क्योंकि ऐसा ये घातक हो सकता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा वहां पर पाया जा सकता है। इसके तहत जो बीमारी होती है उसे पीएएम बीमारी कहते हैं दोस्तों। पीएएम उस बीमारी का नाम दिया गया है, प्राइमरी एमेबिक मेनिंजोमा एन्सेफेलाइटिस है इसका पूरा नाम। इसे ब्रेन इन्फेक्शन या ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होने वाला रोग भी आप कह सकते हो सामान्य भाषा में। कितने तापमान तक ये जीवित रह सकता है? तो ये मैक्सिमम 46 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा के तापमान में, टेम्परेचर में जीवित रह सकता है। तो ये ठंडे जगहों पर कम देखा जाता है, गर्म जगहों पर ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में जानेंगे। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, कहाँ पर ये पाया जाता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा जो होता है
बचा कैसे जाएगा, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये सब हम लोग अब जानेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है दोस्तों, इसका नाम जैसे कि मैंने आपको बताया नेग्लेरिया फाउलेरी है। ये गर्म पानी वाली झीलों में और नदियों में ज्यादा पाया जाता है। गर्मी के मौसम में ये ज्यादा देखने को मिलता है। गर्म पानी के झरना हुआ, फैक्ट्री या पावर प्लांट से निकलने वाला जो गर्म पानी होता है, डिस्चार्ज होता है, उसमें ये बन सकता है, पनप सकता है। स्विमिंग पूल में, वाटर पार्क और सर्फ पार्क में, जो वाटर पार्क वगैरह भी जाते हो ना आप लोग, वहां पर भी ये पाया जा सकता है गर्मियों में। जमीन के नीचे पाए जाने वाले गर्म पानी में, चलते नल के पानी में, वाटर हीटर में या मिट्टी में। तो आप देख रहे हो एक चीज कॉमन है कि ये गर्मी के मौसम में गर्म पानी में ज्यादा ये उत्पन्न होने के चांस रहते हैं, और 46 डिग्री सेल्सियस तक या उससे ऊपर भी टेम्परेचर पर ये जीवित रह सकते हैं। तो गर्मियों के मामले में ऐसे केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए यही कारण है कि मई के बाद भी अभी लगातार केसेस बढ़ गए हैं। अब पता कैसे लगेगा आपको कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा का लक्षण है? तो इसके लिए देखिए, अगर ब्रेन ईटिंग अमीबा का कोई लक्षण सिम्टम्स इनमें से दिखता है तो आप तुरंत चेक कराइए। अगर मान लीजिए तेज बुखार आ जाता है, या फिर भयानक सिरदर्द होने लगता है अचानक से, गर्दन में अकड़न महसूस होती है, लगातार उल्टियां होती है, उलझन होती है, और आंखों में रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बच्चे, अगर चक्कर लगातार उनको आता है, ऐसे कोई सिम्टम्स देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाइए, वहां पर इलाज कराइए और अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए। ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टोर पर जाकर के दवाई लेकर चले आए। एक बार अगर मान लो ये लंबे समय तक चलती है तो आप एक बार दिखा लीजिए अच्छे से डॉक्टर से, अच्छे चेकअप करा लीजिए। हो सकता है कि आपका ये बच्चा जो है इस अमीबा से ग्रसित हो सकता है। सही समय पर अगर इलाज होगा तो ट्रीटमेंट संभव भी है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट संभव नहीं है, ट्रीटमेंट संभव भी है। अभी केरल के सीएम ने बयान दिया है कि दवाइयां बाहर से भी मंगाई जा रही हैं ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे केसेस के लिए, और हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड भी की जा रही हैं कि अगर ऐसे केसेस आए तो आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में जानकारी थी। और बचाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां जहां पर ये अमीबा पाए जाते हैं, जैसे कि गर्म पानी वाले जो क्षेत्र होते हैं, कोई फैक्ट्री से निकलने वाला डिस्चार्ज हो, या कोई गांव में तालाब में जब पानी इकट्ठा हो जाता है, गर्मियों में वो गर्म भी होता है, वहां पर भी बन सकते हैं। तो वहां पर अपने बच्चों को नहाने जाने देने से बचाएं, रोकें। इसके अलावा वाटर पार्क वगैरह में भी देखें कि अगर कहीं पर ऐसा वाटर पार्क है जहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है, वहां पर भी जाने से बचाएं। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इस दिमाग खाने वाले अमीबा के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी साथियों हमारी एनालिसिस। आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो निश्चित ही आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हुआ होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे अगली वीडियो जब हमारी आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। बाकी आप अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फैमिली मेंबर के पास शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी सूचना है दोस्तों, अर्धवार्षिकी ई बुक आ चुकी है, हाफ ईयरली की, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इसको भी आप ले सकते हो, और लेने का सेम प्रोसेस वही है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। हर प्रकार की ई बुक, चाहे कोई मंथली ई बुक हो, चाहे कोई साइंस की ई बुक हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, सब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो। डिटेल जानकारी भी ले सकते हो कि क्या क्या ई बुक में है, क्या क्या आपको मिलेगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी इसी नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद। साइंस वाली भी आ गई है, रेलवे एग्जाम्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ले सकते हो। बाकी एमजेटी ऐप पर आप बहुत सारे क्विजेज और पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।